ये होने वाला है क्वीन मेड्यूसा की लव स्टोरी का सेकंड पार्ट। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाइए जाकर देखिए, मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, क्योंकि बीटीटीएस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो हो सकता है कि आपको पसंद आए, हो सकता है नहीं। जो कि बीटीटीएस को दिल से देखता है उनको गारंटीड 100% पसंद आएगी। तो बिना किसी बकवास के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मैंने वीडियो कहाँ से एंड की थी। मैंने वीडियो एंड की थी, कहाँ से एंड की थी, साओयान की पील एग्रीमेंट, जो कि साओयान ने नहीं निभाई थी। साओयान ने क्वीन मेड्यूसा के साथ पील एग्रीमेंट की थी। और इस पील एग्रीमेंट के बारे में हमें तब पता चलता है जब साओयान जियानन एकेडमी में होता है, तब वो मास्टर के साथ रिट्रीट कर गया होता है, मतलब फॉरेस्ट में अपनी कल्टीवेशन के लिए गया होता है। तभी क्वीन मेड्यूसा अपेयर होती है अपनी 7 कलर्ड स्वॉर्ड के साथ पहली बार जियानन एकेडमी में। वो साओयान से पूछती है कि क्या हुआ मेरे पिल का, तुमने मेरी पिल बनाई भी है या नहीं, क्या तुम मुझे गोल गोल घुमा रहे थे। साओयान भी कह देता है मैंने पिल नहीं बनाई। क्वीन मेड्यूसा भड़क जाती है, वो साओयान की तरफ अपना 7 कलर्ड का स्वाड लेकर चलने लगती है, लेकिन बीच में मास्टर आकर साओयान को बचा लेते हैं। मास्टर साओयान को आकर बचा लेते हैं, जिसके बाद वो क्वीन मेड्यूसा के साथ फिर से पिल एग्रीमेंट करते हैं। और वो क्वीन मेड्यूसा से कहते हैं कि तुम्हें मेरी डिसाइपल को प्रोटेक्ट करना होगा 1 ईयर के लिए। अगर तुम मेरे डिसाइपल को 1 ईयर के लिए प्रोटेक्ट कर लेती हो तब मैं तुम्हारे लिए वो पिल को बना दूंगा, जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरी एल्केमी लेवल क्या है। क्वीन मेड्यूसा ना चाहते हुए भी मान जाती है, जिसके बाद वो हेवन स्वेलिंग पाइथन के अंदर चली जाती है। यहाँ से तो हो गई क्वीन मेड्यूसा की फर्स्ट अपीयरेंस इन जियानन एकेडमी। उसके बाद सेकंड टाइम अपेयर्ड होती है क्वीन मेड्यूसा जियानन एकेडमी मैग्मा वर्ल्ड। और जैसा कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहीं से इंटीमेंट होती है क्वीन मेड्यूसा और साओयान के दरमियान। इंटीमेंट धीरे धीरे फीलिंग्स में बदल जाती है, और फीलिंग्स धीरे धीरे इमोशन में, और इमोशन धीरे धीरे जाकर लव में कन्वर्ट हो जाती है। मैग्मा वर्ल्ड के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, और बताने का मन भी नहीं कर रहा है। इस सीन को एक्सप्लेन नहीं किया जाना चाहिए, इसे बस फील ही किया जाना चाहिए। फील भी क्या करोगे, स्टूडियो ने तो सीन कट कर दिए ना। इंटीमेंट के दौरान क्वीन मेड्यूसा को होश आ जाता है, जिसके बाद वो साओयान के पीछे अपना 7 कलर्ड का स्वाड लेकर दौड़ रही होती है, दौड़ नहीं रही होती, उड़ रही होती। साओयान भी भाग रहा होता है, वो भागते भागते थक जाता है, जिसके बाद वो क्वीन से फाइट करने का डिसाइड करता है। लेकिन साओयान लड़ने से पहले बात करने वालों में से है। वो क्वीन मेड्यूसा को बाटली में उतार कर देखता है, और क्वीन मेड्यूसा बाटली में उतर भी जाती है। साओयान कहता है अगर तुम यहीं पर लड़ती रही मुझसे तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैं गया ना तो तुम भी इस मैग्मा वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल पाओगी, तुम्हारी भी कबर यहीं बने। क्वीन मेड्यूसा थोड़ा सोच विचार में पड़ जाती है, और वो कहती है अपने मन में, हाँ लड़का सही तो कह रहा है, बाहर निकलने दे, उसके बाद बताती हूँ इसे। जैसे तैसे साओयान क्वीन मेड्यूसा को मना लेता है। फिर होती है साओयान की आइकॉनिक एंट्री जियानन एकेडमी में। इस दिन से बन गया था साओयान भगवान जियानन एकेडमी के स्टूडेंट्स के बीच। ये हो गई हमारी सेकंड सीन कंप्लीट। अब आते हैं अपने थर्ड सीन पर। वीडियो बहुत लंबी बनाऊंगा आज मैं। थर्ड सीन है जब साओयान अपनी पोजिंग मार रहा होता है जियानन एकेडमी में जाकर, 3-3 अटैक में हरा रहा होता है ना सब। 3 अटैक का क्या था, अटैक तो हो जाते हैं कंप्लीट, लेकिन एंट्री होती है किसकी, क्वीन मेड्यूसा की। क्वीन मेड्यूसा को अभी हम क्वीन मेड्यूसा ही बुलाएंगे, क्योंकि नामकरण अभी होने वाला है। क्वीन मेड्यूसा की एंट्री होती है, तब एल्डर सूकियान तो डर जाते हैं, जिसके बाद वो साओयान से पूछते हैं अरे भाई और किस किस से पंगे ले रखा है। सूकियान क्वीन मेड्यूसा को समझाने की कोशिश करता है, नहीं नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, साओयान बहुत अच्छा लड़का है। क्वीन मेड्यूसा सूकियान की कहाँ सुनने वाली थी, वो तो साओयान के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देती है। अटैक इतना पावरफुल था कि सूकियान को बीच में आना पड़ता है। सूकियान होता है 1 स्टार डूजोंग। क्वीन मेड्यूसा के अटैक को मुश्किल से ही झेल पाता है, और वो पीछे लड़खड़ाता हुआ जाता है। साओयान भी उसे संभाल लेता है। साओयान भी एल्डर सूकियान को संभाल लेता है, लेकिन एल्डर सूकियान की हो चुकी थी बेइज्जती, उसके हाथ कांप रहे थे। सूकियान भी हो जाता है शर्मिंदा, इसलिए वो अपना आप को झाड़ता पहुंचता है, और वो साओयान से दूर हट जाता है। जिसके बाद वो क्वीन मेड्यूसा के आगे हाथ पैर जोड़ता है। तब क्वीन मेड्यूसा वहाँ से चली जाती है, ये कहकर कि अभी एक डूजोंग तुम्हारी प्रोटेक्शन में है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें फ्यूचर में नहीं मारूंगी। उस दिन का इंतजार करना जब मैं आऊंगी और तुम्हें। क्वीन मेड्यूसा अगर साओयान को मारना चाहती तो सूकियान भला क्या कर सकता था, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। इंटीमेंट होने के बाद फीलिंग्स आना तो निश्चित है भाई, ऑब्वियसली फीलिंग्स आएंगी ही। उलझन में थी बेचारी, वहाँ से चली गई, मारना चाहती तो मार देती। ये सीन भी हो गई हमारी कंप्लीट। सीन की नंबरिंग नहीं करूंगा क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, सीन याद नहीं रख सकता। अब साओयान के पावर्स बढ़ चुकी थी, साओयान को भी चुल मचाने की सूझ रही होती है। जिसके बाद वो एल्डर सूकियान के पास जाता है और कहता है एल्डर सूकियान अब हमारी बारी है हैंग फैंग के ऊपर अटैक करने की। साओयान अब अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता था। टेस्ट करते करते वो हैंग फैंग को अधमरा तो कर देता है, लेकिन
एट द एंड वो हैंग फैंग को मारने ही वाला होता है, तभी एंट्री होती है किसकी? हॉल ऑफ सोल की। क्या सोच रहे थे तुम? क्वीन मेड्यूसा की होगी, बाद में होगी। हॉल ऑफ सोल की एंट्री होती है। हॉल ऑफ सोल के उस पर्सन की एंट्री के साथ ही वो साओयान के ऊपर अपने चेन से अटैक कर देता है। चेन के अटैक को आता देखकर साओयान को लगा था कि उसका पत्ता तो कट गया, लेकिन बीच में आ जाती है क्वीन मेड्यूसा और उस पत्ते मतलब उस चेन को कैच कर लेती है और साओयान को प्रोटेक्ट कर लेती है। साओयान को जैसे ही क्वीन मेड्यूसा बचाती है वो अपना फेमस डायलॉग बोलती है और ये डायलॉग मेरा पर्सनल फेवरेट है। वो उस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर से कहती है कि अरे ओ भाई, तू होगा कोई हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर, लेकिन एक बात तू अपने दिमाग में उतार ले, इसकी लाइफ सिर्फ मेरी है, इस पर सिर्फ मेरा ही हक है और मैं ही इसे मार सकती हूँ और मेरे अलावा इसे कोई भी नहीं मार सकता, कोई भी नहीं, चाहे वो हॉल ऑफ सोल ही क्यों ना हो। वो प्रोटेक्टर भी थोड़ा कमजोर होता है, वो क्वीन मेड्यूसा को हल्के में ले लेता है, वो अपनी दुकी रिलीज कर देता है, लेकिन जैसे ही क्वीन मेड्यूसा अपनी दुकी उस चेन पर डालती है वो चेन टूट जाती है, जिसके बाद क्वीन मेड्यूसा हैंग फैंग के ऊपर जड़ के एक लात लगा देती है। हैंग फैंग का हो जाता है किस्सा खत्म, चैप्टर क्लोज। लेकिन इसके पीछे की सीन में आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी भूल गए होंगे, चलो रिवाइंड करा देता हूँ। हैंग फैंग को लात मारने से पहले क्वीन मेड्यूसा ने साओयान के कनपट्टी पर झड़ दी थी झापड़, साओयान की हो गई थी बेइज्जती। एक सीन मैं भूल रहा हूँ, जब साओयान की लड़ाई हो रही होती है उस चमगादड़ वाले आदमी से जिसका नाम मुझे याद नहीं, तब भी क्वीन मेड्यूसा आई थी, लेकिन साओयान ने क्वीन मेड्यूसा को बहला फुसलाकर फिर से भेज दिया था। क्वीन मेड्यूसा तो साओयान को अपनी ग्रेविटी से पोज भी कर रही होती। वो बूढ़ा चमगादड़ क्या सोच रहा था पता है? चलो अच्छा हुआ ये लड़का तो गया, नहीं तो ये मुझे मार देता। लेकिन क्वीन मेड्यूसा भी साओयान के ऊपर तरस खाकर उसे जाने देती है। अभी के लिए तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन बाद में हमारा हिसाब चुकता जरूर होगा बच्चे, जी ले आज का दिन जा। ये सीन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। साओयान को थोड़ा खराब लग रहा होता है, वो अपने और क्वीन मेड्यूसा के बीच जो गलतफहमियां हुई हैं, गलतफहमियां नहीं कहेंगे लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए ये कह रहा हूँ, फॉर्मेलिटी के लिए कहना पड़ता है ना। गलतफहमियों को सुलझाने के लिए वो क्वीन मेड्यूसा को माउंटेन्स पर बुलाता है। साओयान को पता था कि क्वीन मेड्यूसा उसके पीछे ही है, वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। क्वीन भी वहाँ पर अपीयर होती है और वो साओयान से कहती है तो यही मरोगे तुम। साओयान के हाथ में था उसका ट्रम्प कार्ड। साओयान भी बिना तैयारी के तो क्वीन मेड्यूसा के आगे जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, वो भी निहत्थ थे। वो दिखाता है मास्टर की स्टोरेज रिंग से जो उसने पिल फार्मूला निकाला। मास्टर का पिल फार्मूला वो क्वीन मेड्यूसा को दिखा देता है, जिसके बाद वो बताता है कि अभी भी तुम्हारे ऊपर उस हेवन स्वेलिंग पाइथन्स की फीलिंग तुम्हें डोमिनेट कर रही है, तो अगर तुम पूरी तरह से प्योर क्वीन मेड्यूसा बनना चाहती हो तो तुम्हें ये पिल लेनी होगी, तब जाकर तुम अपनी रियल पोटेंशियल में पहुंच जाओगी, तब तुम जाकर रियल क्वीन मेड्यूसा कहलाओगी। नहीं तो तुम्हारे ऊपर तो हेवन स्वेलिंग पाइथन अपनी फीलिंग्स को डोमिनेट कर रहा होगा ना। क्वीन मेड्यूसा भी थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती है, वो समझ जाती है कि ये लड़का फिर से तिगड़म लगा रहा था, लेकिन क्वीन मेड्यूसा के साथ भी ऐसा ही था, उस पर भी हेवन स्वेलिंग पाइथन की फीलिंग्स डोमिनेट कर रही थी। चल भाई ठीक है, एक बार और बिलीव करके देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही तूने ये पिल बनाई समझ जा तेरा पत्ता भी कट गया। जब मुझे मेरी पिल मिल जाएगी तो तू भी निपट लेगा, क्योंकि तुम्हारी गलती माफ करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। बच्चा बच्चा मत बोलो आंटी। चलो क्वीन मेड्यूसा, अब तुम्हारा नामकरण भी कर दिया जाए। तुम्हारा जो ये नाम है ना मेड्यूसा, ये तुम्हारा नाम नहीं है, ये है तुम्हारा टाइटल जो कि तुम्हें स्नेक पीपल ट्राइब ने दी है। इसके अलावा तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं है ना। तो तुम हो सांपों की रानी, ब्यूटीफुल भी हो, लड़की भी हो, तो आज से तुम्हारा नाम होगा काइलिन। क्वीन मेड्यूसा को ये नाम पसंद आया था, लेकिन वो कहती है कि मुझे क्वीन मेड्यूसा ही बुलाओ, बार वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन साओयान कहाँ मानने वाला था, वो तो काइलिन 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 नहीं कहना चाहिए, सैली सैली ही है ना, सैली कहेंगे हम। सैली सैली चिल्लाने लगता है। क्वीन मेड्यूसा भी दूर तक सुन रही होती है, जिसके बाद साओयान भी उसके पीछे उड़ जाता है। अब सैली को छुपने की जरूरत नहीं थी, वो साओयान के साथ ही घूम सकती थी। वो साओयान के साथ जियानन एकेडमी में घूमने तो जाती है। जैसे ही वो साओयान के साथ चल रही होती है, भीड़ जमा होने लगती है। किसी ने तो ऐसी सुंदर बला पहली देखी नहीं थी। सभी आंखें ताड़ कर क्वीन मेड्यूसा को देखने लगते हैं। ये सोचकर क्वीन मेड्यूसा आगे चली जाती है, साओयान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। एल्डर सुकियान के पास भी पहुँचते हैं। इन दोनों की टुकड़ी एल्डर सुकियान के पास भी पहुंचती है। एल्डर सुकियान भी जब क्वीन मेड्यूसा को देखता है तो वो डर जाता है। फिर उसके बाद वो साओयान से पूछता है
क्या तुमने मोहतरमा को मनाया? क्या तुम्हारी मोहतरमा के साथ सुलह हो गई? साओयान भी कहता है अभी के लिए तो कोई टेंशन नहीं है एल्डर सुकियान, अभी मैंने इस मोहतरमा को मना लिया है। ब्लैक कॉर्नर रीजन को तो साओयान ने हड़प लिया था, लेकिन अब बारी थी अपना आधिपत्य स्थापित करने की, एम्पायर खड़ा करने की और उसमें रूल करने की। और रूल करने के लिए भी क्या नेसेसरी है? पावर। साओयान को ब्लैक कॉर्नर रीजन को एस्टैब्लिश करने में क्वीन मेड्यूसा हेल्प करती है, जिसके बाद वो क्वीन मेड्यूसा से कहता है क्या तुम मेरे साथ फिर से जियामा एम्पायर चलोगी? मुझे युनसेन से बदला भी तो लेना है। वो मनाकर क्वीन मेड्यूसा को ले जाता है जियामा एम्पायर। सैली और जियान के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इन दोनों की बॉन्डिंग धमा चौकड़ी मचा रही होती है, जिससे साओयान परेशान हो चुका था। लेकिन इस जर्नी के दौरान अब सैली के मन में भी साओयान के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। फीलिंग्स तो डेवलप हो रही थी, लेकिन एक कंफ्यूजन भी था। वो क्वीन वाला ईगो अब भाग नहीं रहा था क्वीन मेड्यूसा के अंदर से, सैली के अंदर से। आगे चलकर इसे भी क्लियर कर देगा साओयान। जियामा एम्पायर पहुंचकर साओयान जितनी भी लड़ाइयां करता है वो लड़ लेता है। क्वीन मेड्यूसा बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन जब वो यापी के पास होता है तब क्वीन मेड्यूसा जियान के साथ वहां पर आ रही होती है साओयान के पास की उसे कहाँ जाना था पता नहीं, इतना तो याद नहीं, लेकिन आ रही थी जरूर। यापी भी क्वीन मेड्यूसा को देखकर जल जाती है। उसे क्या पता था कि ये क्वीन मेड्यूसा है, ये सैली है साओयान की। वो सैली को जलाने के लिए साओयान के कपड़े झाड़ने लगती है और साओयान को मैनिपुलेट करने लगती है। क्वीन मेड्यूसा को भी गुस्सा आ रहा होता है, उसकी आंखों पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी, जिसके बाद वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। जब सैली और साओयान की नाइट मीटिंग होती है, जिसके बाद वो साओयान सैली से कहता है तुम्हें तो पता है ना कि कल मेरी फाइट युनसेन से होने वाली है। सैली साओयान की बात को बिना सुने साओयान से कहती है कि मैं युनसेन का शुक्रगुजार रहूंगी, अगर उसने तुम्हें मार दिया मैं उसका बहुत थैंकफुल रहूंगी। साओयान को भी थोड़ा सदमा सा लगता है, लेकिन साओयान तो पहले से ही सैड था, उसे इन बातों से कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो भी सैली से कह देता है, साओयान भी सैली से कह देता है तुम्हें भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम मेरी आकर वहाँ पर हेल्प करो, और इसके बाद तुम भी फ्री हो जाओगी अगर मैं युनसेन के हाथों मारा गया। पिल कहाँ चाहिए होगी उसके बाद, तब तुम होगी रियल क्वीन मेड्यूसा, उसके बाद तुम चली जाना। और मुझे ये बिलीव है, मुझे ये 100% श्योर है कि कल के उस फाइट में मैं बचने नहीं वाला, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। साओयान वहाँ से विदा लेता है और वहाँ से चला जाता है। साओयान की फाइट होती है जोरदार, युनसेन को देता है कड़ी टक्कर। मास्टर फीके पड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन आती है क्वीन मेड्यूसा नहीं सैली, और वो आकर अपने साओयान का हाथ पकड़ लेती है और फिर से अपना वो डायलॉग चिपकाती है, जो कि मैंने कहा था कि ना मेरा पर्सनल फेवरेट है वो, इसकी लाइफ सिर्फ मेरी है और इसकी लाइफ पर सिर्फ मेरा ही हक है, कोई भी इसे नहीं छीन सकता, और जो कोई भी इसे छीनने की हिमाकत करता है उसके मैं हजारों टुकड़े कर दूंगी। ऑल ऑफ सोल का वो प्रोटेक्टर था 8 स्टार डूजोंग, क्वीन मेड्यूसा थी 4 स्टार डूजोंग, लेकिन डर था नहीं, बिकॉज ऑफ सैली के पास आ चुकी थी पावर ऑफ लव, इसीलिए वो सीना तान कर खड़ी थी साओयान के आगे चट्टान बनकर। कुछ इमोशनल डायलॉग्स भी होंगे, डोंट वरी। साओयान सैली से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे मास्टर के साथ हाथ मिला लो और उस प्रोटेक्टर बुक को जाओ मार डालो और मेरी मास्टर को उसे रिजॉल्व करने में हेल्प करो मेरी मास्टर की। सैली भी पहली बार साओयान को निराशा जताते हुए कहती है उसके और मेरे लेवल में बहुत डिफरेंस है, मैं उसे नहीं हरा सकती, और अगर मैं तुम्हारे मास्टर के साथ हाथ मिला भी लेती हूँ तो तुम्हारी मास्टर की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, अगर बात पहले जैसी होती तब हमारी जीत की कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती थी। साओयान हो जाता है फिर से मायूस। साओयान का मायूस चेहरा देखकर क्वीन मेड्यूसा को अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद वो साओयान को आइस एम्परर की तरफ फेंक देती है और कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ तुम्हारे मास्टर की हेल्प करने, देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद पहली बार BTTH में वो अपना क्या निकालती है, हंटर, और हंटर से बरसाने लगती है हंटर प्रोटेक्टर बू के ऊपर। चाहे क्वीन मेड्यूसा कितने भी हंटर बरसाए, वो प्रोटेक्टर बू का क्या ही बिगाड़ सकती है। एक चीज आप सभी ने नोटिस की है या नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन इस फाइट के दौरान क्वीन इंजर्ड हो चुकी थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पावर ऑफ लव कितना बढ़ चुका था, फीलिंग्स डेवलप हो चुकी बस बारी थी तो कंक्लूजन की, बस एक पॉइंट पर आना था सैली को, वो पॉइंट मिसिंग था और वो पॉइंट था साओयान। साओयान भी अपना रोना भारत मचाता है, मास्टर 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 अब मेरा क्या होगा। सैली आकर साओयान को सिंपैथी देती है, उसे हक कर लेती है, लेकिन ये हक थोड़ा सा अधूरा फीका पड़ गया। उसे वो कहती है कि क्या हुआ कि अगर तुम्हारे मास्टर हॉल ऑफ सोल के हाथों में है, उसने तुमसे कहा है कि तुम आ सकते हो और अपने मास्टर को बचा सकते हो, वो तुम्हारा इंतजार करेंगे, और हाँ तुम अब अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ।
तुम्हारे साथ पूरा जियामा एम्पायर है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। यूनियन के ऊपर बौखला पड़ता है। उसके बाद साओयान फास्ट एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसे एक्सप्लेन करता रहूंगा तो वीडियो बन जाएगी 4-5 घंटे की, और 4-5 घंटे की वीडियो भला कौन देखता है भाई। इस बैटल को हम एंड कर देते हैं। बैटल की एंडिंग हो जाती है। बैटल की एंडिंग के बाद साओयान यूनियन को फेयरवेल देता है। यूनियन भी वहाँ से चली जाती है। इस सीन को भी काट दिया है स्टूडियो ने, लेकिन क्या भी कर सकते हैं। साओयान रिट्रीट में जियान के साथ पीछे हटने से पहले सैली से कहता है मैं और जियान रिट्रीट के लिए पीछे हट रहे हैं। रिट्रीट में पीछे हटने से पहले साओयान सैली से कहता है मुझे वो इंग्रेडिएंट्स दो जो तुमने इस दौरान कलेक्ट किया है। मुझे रिट्रीट में हटने से पहले तुम्हारे लिए उस पिल को बनानी है। मैं और बोझ नहीं उठा सकता। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं अब अपना प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा। सैली भी साओयान की बात सुनने के बाद हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो साओयान से कहती है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है, चाहो तो अभी मार दूं, इसके लिए पिल बनाने की क्या जरूरत है। साओयान फिर से जिद में आ जाता है, जिसके बाद वो सैली से कहता है नहीं, पिल तो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा, इस बार मैं अपना प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा। सैली भी आ भरती है, जिसके बाद वो साओयान से कहती है अभी तुम्हें अपने मास्टर को भी तो बचाना है। मैं अभी तुम्हें कुछ और दिनों तक जिंदा रहने देना चाहती हूँ, तो अभी अपनी जिंदगी के मजे लो बेटा। वो दोनों तो रिट्रीट के लिए पीछे हट रहे होते हैं, लेकिन क्वीन मेड्यूसा भी साओयान के साथ जाने की जिद करती है। साओयान जब सैली की अबनॉर्मल बिहेवियर को देखता है तब उसे भी थोड़ी हैरानी होती है, जिसके बाद वो सैली को अपने साथ ले जाता है। स्टार्ट हो चुकी है लव स्टोरी ना। इसके आगे की लव स्टोरी तो मैंने पूरी तरीके से एकदम डिटेल वर्जन में एक्सप्लेन करके रखी है। बस मेरे चैनल पर विजिट करो BTTH लवर्स। मेरे चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो कि आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे। गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप सच्चे BTTH के लवर होगे, फैन होगे, डाई हार्ट फैन होगे, तो मेरी वीडियो 100% आपको पसंद आएगी। जस्ट विजिट वंस, एक बार विजिट करो, फिर बताना वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। वीडियो को मैं एंड स्क्रीन, आई बटन, इन सभी में मेंशन नहीं करूंगा। और हाँ, अगर सब्सक्राइब करते हो तो आप सभी से हम्बली और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि इससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी सबसे पहले। आप देख ही रहे हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है, हैं। तो मिलते हैं अपने इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो होगी यूनियन के ऊपर। आप सभी के भारी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लाया हूँ। मैंने देखा कि मेरे वीडियो पर 1000 लाइक नहीं आ रहे हैं, तो मैं भी क्या करता, उन बेचारों के लिए ये वीडियो नहीं बनाता जिन्होंने लाइक किया है। बनाता भाई, मेरा फर्ज है। क्या हुआ कि 1000 लाइक कंप्लीट नहीं हुए, 100 से नीचे हैं, 100 भी नहीं हुए, लेकिन लाइक्स तो हैं। इतने लोगों का सपोर्ट है, और सपोर्ट को कायम रखना मतलब मेरी ड्यूटी है। फिर से आप सभी से कहना चाहता हूँ, विजिट कीजिए मेरे चैनल पर और देखिए। सोल लैंड वाला वीडियो बिल्कुल भी मत देखना। सोल लैंड का वीडियो थोड़ा बकवास हो सकता है, लेकिन BTTH से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आप सभी को अच्छे ही लगेंगे। चाहे वो मांगा का एक्सप्लेनेशन हो, चाहे वो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हो, चाहे स्पेशल वीडियो, आप सभी को वीडियो में कुछ न कुछ जरा हट के जरूर मिलेगा, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है क्या, जरा हट।